पिछले एपिसोड अर्थात 19वें एपिसोड में आपने सुना सुगिया सुगेश्वरी को हार देकर मालिन फुलवारी में आती है। तब पीछे से सुगिया सुगेश्वरी ब्रिजाभार के पास आती है, चुप्पे शादी करने को कहती है। तब राजा रजक सिंह के तीनों पुत्र ब्रिजाभार से युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। तब धौलागिरी में सुगिया सुगेश्वरी की शादी ब्रिजाभार से होती है। सब दक्षिणी शहर लौटते हैं। जैसे ही महल में ब्रिजाभार हेवंती के पास पहुंचता है, तब हेवंती कोहबर करने को कहती है, परंतु ब्रिजाभार मामा मामी से भेंट करने चला जाता है। इधर 14 क्रिया इंद्रासन चली जाती हैं सासू के ताना सुनने के कारण। ब्रिजाभार मामा गांव से लौटता है तो इंद्रासन पहुंचता है। वहां से अग्नि का तेगा लेकर अपने महल में 14 क्रिया के साथ आता है। तब सोरठपुर से लाई गई 8 कन्याओं की ब्रिजाभार से शादी की तैयारी शुरू होती है। अब अगले एपिसोड अर्थात 20वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। ब्रिजाभार की शादी में सारा शहर इस प्रकार सजाया जाता है कि रात में दिन हो जाता है। ब्रिजाभार अपने माता से कहता है कि सभी सगे संबंधियों को न्योता पठाओ, इन 8 कन्याओं के माता पिता को बुलाओ, आकर अपने अपने पुत्री का कन्यादान करेंगे। तब माता कहती है कि कन्याओं के माता पिता बहुत दूर हैं, उनके पास जाने में 12 वर्ष लग जाएगा, तब तक विवाह तुम्हारा कब होगा। तब हेवंती कहती है कि मैं अब उड़न खटोला पर जाकर सबको न्योता देकर 2 दिन में आ जाऊंगी। यह सब काम मुझे सौंप दीजिए, लेकिन 8 कन्याओं के माँ बाप जीवित हैं यह जरूरी नहीं है, अर्थात 8 कन्याओं के माँ बाप नहीं हैं। अपने स्वामी से कहती है कि केवल फूलपुर, जमुनगढ़, सोरठपुर और रतनपुर में न्योता पठाओ। ब्याही का वचन सुनकर ब्रिजाभार कहता है कि जिसको तुम उचित समझो न्योता लेकर जाओ, इसका हाल तुम ही जानो, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, जल्दी से शादी की तैयारी करो, 12 दिन में मैं इन सबसे विवाह करूंगा। तब हेवंती लाडली को भी अपने साथ न्योता लेकर चलने को कहती है। लाडली तैयार हो जाती है और दोनों न्योता लेकर सूरठपुर पहुंचती है। वहां से राजा दक्ष सिंह को उनके पत्नी के साथ लेकर चलती है। रास्ते में उन सभी कन्याओं के माता पिता को ले लेती है जिसके माता पिता जिंदा थे। सभी लोगों को लेकर लाडली हेवंती दक्षिणी शहर के महल में पहुंचती है। वहां पहले से और सभी सगे संबंधी आ गए थे। विवाह की तैयारी जोर शोर से महल में हो रही है। तब तक ब्रिजाभार कहता है कि सब कोई तो आ गया, मेरा भाई गेनुआ वीर नहीं आया। तब 7 सांवरी मामियां हेवंती से कहती हैं कि तुम उड़न खटोला लेकर जाओ और हमारे भगिना गेनुआ को सारा हाल बताकर यहाँ शादी में ले आओ। कुछ समय में गेनुआ वीर भी हेवंती के साथ महल में आ जाता है। शादी का दिन आया। फागुन महीना कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन था। ब्रिजाभार का 8 कन्याओं के साथ शादी किया गया। 4 कन्याओं के माता पिता जीवित थे। एक माता पिता 2 कन्याओं का कन्यादान किए। ब्रिजाभार का शादी संपन्न हो गया। शादी के बाद सभी कन्याओं को उनके महल में लाया गया। तब हेवंती ब्रिजाभार से कहती है कि अब स्वामी मेरे महल में चलो, स्वामी कोहबर करो, अब मेरी लालसा पूर्ण करो। गौना कराने के बाद इतना उम्र हमारा बीत गया, ब्याह का कंगन मेरे हाथ में बांधे बांधे सड़ गया, हमारा मनसा नहीं पूरा हुआ। अब मैं तुम्हारी पांव पड़ती हूँ, अरज करती हूँ। ब्रिजाभार के सामने हेवंती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ब्रिजाभार मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए हेवंती के साथ हेवंती के महल में जाता है। ब्रिजाभार कोहबर के भीतर जाता है जहाँ हेवंती सेज सजाती है। सेज पर बैठकर ब्रिजाभार पान का बीड़ा चबाता है। खोवा, मलाई, दूध कटोरा भर ब्रिजाभार को हेवंती पिलाती है। स्वामी को जलपान कराकर हेवंती अपना 16 श्रृंगार करने चली जाती है। तेल, फुलेल, सिंदूर सब लगाती है। कन्हावर साड़ी पहनती है, कसमस चोली पहनती है, सारे अंगुलियों में अंगूठी पहनती है। दर्पण में अपना चेहरा देखती है तो अपनी सुंदरता को देखकर लजा जाती है। सैया के साथ सेज पर सोने के लिए अधीर होती है
और संपूर्ण श्रृंगार करके ब्रिजभार के समक्ष आती है। दोनों एक साथ पलंग पर बैठते हैं। दोनों की सुंदरता से सारा घर अंजोर हो जाता है। दोनों प्रेम पूर्वक बातें करने लगते हैं। तब तक ब्रिजभार को नींद आने लगती है और कुंवर ब्रिजभार निर्भेद सो जाता है। तब हेमंती ब्रिजभार का पैर दबाने लगती है और आसरा लगाती है कि स्वामी जगेंगे तब मैं कोहबर करूंगी। हेमंती आसरा में ब्रिजभार की पैर दबाती रहती है। तब अब इधर देवराज इंद्र मन में सोचने लगते हैं कि यदि ब्रिजभार जग कर हेमंती के साथ कोहबर कर लेगा तो मृत्युलोक में हमेशा के लिए रह जाएगा। कभी भी वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। यदि ब्रिजभार कोहबर बहार कर लेगा तो 14 परियां हमेशा के लिए मृत्युलोक में रह जाएंगी। मेरा वचन भंग हो जाएगा। कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए ताकि ब्रिजभार कोहबर ना कर पाए। तब देवराज इंद्र इंद्रासन से ही मोहिनी बांसुरी बजा देते हैं और 14 तिरियाओं को मोहिनी बांसुरी की जादू से अपने पास इंद्रासन बुलवा लेते हैं। इधर ब्रिजभार सोया रहता है और सब के सब 14 तिरिया इंद्रासन में पहुंच जाती है। जब ब्रिजभार जगता है तो महल में किसी पत्नी को न देखकर अवाक रह जाता है। चारों ओर महल में इधर उधर खोजता है, देखता है, किसी तिरिया को नहीं पाता है तो अत्यंत अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, रोने धोने लगता है, विलाप करने लगता है। कुंवर का हाल जल बिन मछली जैसा हो जाता है, पागल के समान हो जाता है। ब्रिजभार का यह हाल देखकर उसके गुरुजी आकाशवाणी द्वारा कहते हैं कि तुम्हारा 14 पत्नियां इंद्रलोक को चली गई। देवराज इंद्र ने मोहिनी बांसुरी बजाकर उन्हें इंद्रलोक बुला लिया। यदि मोहिनी बांसुरी तुम्हारे पास होता तो कोई भी तिरिया तुम्हें छोड़कर इंद्रासन नहीं जा पाती। तब गुरु का वचन सुनकर ब्रिजभार मन में सोचता है कि देवराज इंद्र मेरे साथ दगा कर दिए, बात में हमें भुलवाकर मुझे अग्नि का तेगा दे दिए और मोहिनी बांसुरी मुझे नहीं दिए, मेरे साथ कपट कर दिए, हमारे रंग में भंग कर दिए। अपने ब्याही के साथ हमने कोहबर भी नहीं किया, उससे पहले इंद्र ने हमारे पत्नियों को इंद्रलोक बुलवा लिया। तब ब्रिजभार अपने गुरु का सुमिरन करता है। गुरु जी से कहता है कि गुरु जी मेरा अरज पूरा करो, हम पर दयाल होइए, हमारी मनसा पूरा कीजिए। किस विधि से हमारी पत्नियां मेरे पास आएंगी, मुझे उपाय बताइए। तब गुरु जी दयाल होते हैं और आकाशवाणी द्वारा कहते हैं कि सहजे में चेला तुम जल्दी किसी बात को भूल जाते हो। तुम्हारे पास अग्नि का तेगा है, उसे हुक्म करो, वह इंद्र से मोहिनी बांसुरी को छीन कर तुमको ला कर दे देगा। तब ब्रिजभार अग्नि का तेगा अपने हाथ में लेता है और कहता है कि तेगा यदि तुम हमारे हो तो शीघ्र इंद्रासन देवराज इंद्र के पास जाओ और इंद्र से मोहिनी बांसुरी को छीन कर मेरे पास लाओ। तब अग्नि का तेगा वहां से चल देता है, इंद्रासन में इंद्र के दरबार में हाजिर होता है। कहता है कि हे इंद्रदेव, मोहिनी बांसुरी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके राज्य को विध्वंस कर दूंगा। तब देवराज इंद्र तेगा से कहते हैं कि तुम हमारे हो तो हम पर क्रोध क्यों कर रहे हो। तब तेगा कहता है कि मैं आपका नहीं हूं, मैं कुंवर ब्रिजभार का हूं, मुझे मोहिनी बांसुरी दे दीजिए। तेगा के बात को सुनकर इंद्रदेव डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अफसोस करने लगते हैं। तेगा के डर से इंद्रदेव मोहिनी बांसुरी तेगा को दे देते हैं और तब तेगा मोहिनी बांसुरी लेकर सीधे ब्रिजभार के पास आता है। मोहिनी बांसुरी को पाकर ब्रिजभार बहुत खुश होता है और मोहिनी बांसुरी को ब्रिजभार बजाने लगता है। बांसुरी से 36 प्रकार का राग बजाने लगता है। बंसी की धुन को सुनकर सभी प्राणी मोहित होने लगते हैं। बंसी की आवाज को सुनकर इंद्रासन डगमगाने लगता है। बंसी की आवाज जब 14 तिरिया इंद्रासन में सुनती है तो व्याकुल हो जाती है, समझ जाती है कि हम लोगों के स्वामी मुश्किल में है। सब के सब तिरिया इंद्रासन से चल देती है और सीधे मृतलोक में कुंवर ब्रिजभार के पास पहुंच जाती है। इधर इंद्रासन में देवराज इंद्र सोचते हैं कि अब किस प्रकार मुझको अग्नि का तेगा मिलेगा, किस प्रकार मुझे मोहिनी बांसुरी मिलेगा और किस प्रकार मेरी 14 परियां पुनः इंद्रासन में लौट कर आएंगी। 14 परियां ब्रिजभार के पास चली गई। जब कुंवर भोग विलास पत्नियों के साथ कर लेंगे तो सभी लोगों का यहाँ आना कठिन हो जाएगा। तब अपने मन में इंद्रदेव सोचते हैं कि कौन सा उपाय किया जाए कि सब के सब परियां मेरे पास इंद्रासन आ जाए। तब देवराज एक उपाय रचते हैं। अपने सकल समाज को लेकर मृतलोक में ब्रिजभार अपने सकल समाज को
मृतलोक में ब्रिजाभार के पास भेजते हैं। कहते हैं कि तुम लोग जाकर ब्रिजाभार के दरबार में इतना सुंदर नाच गान प्रस्तुत करो कि ब्रिजाभार खुश हो जाए और बख्शीश देने को तैयार हो जाए। तब तुम लोग बख्शीश में अग्नि का तेगा और मोहिनी बांसुरी ब्रिजाभार से मांग लेना और यहाँ चले आना। इंद्र के वचन को सुनकर लाल परियां अपने सकल समाज को लेकर, परियों का झुंड लेकर वहां पहुंचती है जहां ब्रिजाभार का दरबार लगा है। दरबार में नाच गान प्रस्तुत करती है। पूरे नगर में नाच गान का शोर हो जाता है। शहर के लोग भी नाच गान देखने महल में आते हैं। ब्रिजाभार का नाच गान इतना पसंद आता है कि खाना पीना छोड़कर परियों का नाच आनंदित होकर देखने लगते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। यानी कि ब्रिजाभार को इतना सुंदर नाच लगता है कि भोजन पानी छोड़ करके वह नाच देखने लगता है। और वहां के लोग भी अब बड़े बड़े कुशलता से आनंदित होकर नाच देख रहे हैं। ब्रिजाभार जब खुश होता है, आनंदित होता है, तो उन सबसे कहता है कि हम आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। तुम लोग इनाम मांगो, जो इनाम मांगोगी खुशी में वह सब तुम लोगों को दूंगा। तुम लोग मांगो क्या चाहिए, संकोच मत करो। तब ब्रिजाभार के वचन को सुनकर लाल परी ब्रिजाभार से कहती है कि पहले तुम 3 वचन सत्य करो, तब हम लोग इनाम मांगेंगी। तब ब्रिजाभार कहता है कि वचन देता हूं, जो इच्छा हो तुम लोग मांग लो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब लाल परी कहती है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे 2 चीज, अग्नि का तेगा और मोहिनी बांसुरी मुझे दे दीजिए। नाथ, मुझ पर दया कीजिए। तब खुशी के बधाई में कुंवर लाल परी को अग्नि का तेगा तथा मोहिनी बांसुरी दे देता है। मोहिनी बांसुरी और तेगा को लेकर लाल परी बहुत प्रसन्न होती है। तेगा और बांसुरी को लेकर लाल परी इंद्रासन पहुंचती है। देवराज इंद्र को तेगा और बांसुरी देती है। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बांसुरी को लेकर इंद्रदेव बजाने लगते हैं। और जब बंसी की आवाज मृतलोक में 14 तिरिया सुनती है तो सब के सब इंद्रासन चली जाती है। तब कुंवर को याद आता है कि यह छल तो मेरे साथ इंद्रदेव कर दिए। सोचता है कि तेगा और बांसुरी को देकर बहुत बड़ी भूल कर दिए। अपनी करनी पर अफसोस करने लगा, परंतु अब हो क्या सकता था। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अफसोस करते करते कुंवर का हाल बेहाल हो जाता है। तब एक बार फिर ब्रिजाभार अपने गुरु का सुमिरन करता है, हाथ जोड़कर अपने गुरु को मनाता है। कहता है कि इस बार केवल सहाय हो जाइए, मुझ पर उपकार कर दीजिए, एक बार और उपकार कर दीजिए। तब ब्रिजाभार के गुरुदेव गोरखनाथ ब्रिजाभार के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जब तक से तुम्हारा साथ का करार था, कौल था, तब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब तुमसे मेरा वचन पूरा हो गया, आगे भगवान जाने क्या होगा। मुझे नहीं मालूम कि अब आगे क्या होगा। इतना कहकर गुरुजी अपने धाम चले जाते हैं और कुंवर ब्रिजाभार निराश हो गया। जब गुरु का आसरा, गुरु का हाथ ब्रिजाभार पर से हट गया तो कुंवर का हाल बेहाल हो गया। सोचने लगा कि इतने त्रियाओं से हमने प्रीत किया, परंतु किसी का साथ मेरे इस जीवन में नहीं मिला। अफसोस करने लगा। ब्याही की याद में अपने को दिनहीन बना लिया। उसका शरीर बिना प्राण का हो गया। अफसोस करते करते ब्रिजाभार अपना प्राण त्याग देता है। ब्रिजाभार का जन्म अकारत हो जाता है। प्राण निकलकर वायु के साथ चला जाता है। ब्रिजाभार का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। तब तक इंद्रासन में बैठी हेवंती को इस बात का पता चलता है कि स्वामी प्राण त्याग दिए हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करती है कि गुरुजी मेरी अरदास सुनिए। मेरे स्वामी प्रेम के सागर में डूबकर अपना प्राण त्याग दिए। इतने दिन स्वामी के साथ रही, परंतु उनका कुछ भी सेवा नहीं कर पाई। हुक्म दे तो मृतलोक में जाऊं और अपने स्वामी का उद्धार कराऊं। जब हम स्वामी का उद्धार नहीं करेंगे तो उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, सत्य में भंग हो जाएगा। स्वामी के शरीर का उद्धार कर दूंगी तो मेरा सत्य अमर हो जाएगा। बहुत प्रकार से हाथ जोड़कर हेवंती इंद्रदेव से अरज सुनाती है। तब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और हेवंती को मृतलोक में जाने का आदेश देते हैं। हेवंती ब्रिजाभार के लाश के पास आती है, लाश को स्नान कराती है, चारों ओर फूल इत्र फैलाती है, चांदनी उड़ाती है, चीता सजवाती है और चीता पर अपने गोद में स्वामी का लाश लेकर बैठ जाती है। चीता में आग लगा दी जाती है।
ब्रिजाभार के लाश के साथ साथ हेवंती भी चिता में जलने लगती है। चिता का आग घनघोर रूप पकड़ लेता है। सती हेवंती के शरीर के जलने की आंच इंद्रलोक तक पहुंच जाता है। इंद्र को यह मालूम पड़ता है कि हेवंती ब्रिजाभार के साथ सती हो रही है। तब इंद्रदेव मेघ को बुलाते हैं और हुक्म देते हैं कि मृतलोक में जल्दी जाओ, दक्षिणी शहर में सती जल रही है। परियों में सबसे अधिक सत्यवादी हेवंती ही है। यदि जल जाएगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, जगत में लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। तुम जल्दी से दक्षिणी शहर जाओ, उनके चिता पर अमृत की वर्षा करो। तब इंद्रपुर से मेघ दक्षिणी शहर पहुंचता है जहां सती जल रही होती है। गगन से अमृत की वर्षा होने लगती है। गगन से आकाशवाणी होती है कि धन्य तुम्हारा सत्य है और तुम धन्य हो हेवंती। तुम्हारे जैसी क्रिया जगत में नहीं होगी। हेवंती, तेरे सत्य का विजय होगा। जग में तुम्हारा सिंदूर अमर रहे। ब्याही को कुछ नहीं होता है। आकाशवाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है। तब तक हरि का नाम भजता भजता ब्रिजाभार चिता से उठकर बैठ जाता है।